स्पाइन प्रॉब्लम्स इन द एल्डरली, ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स। क्या आपके घर के बुजुर्ग की कमर धीरे धीरे झुक रही है? क्या बैक पेन ने उनकी डेली लाइफ मुश्किल कर दी है? उठने बैठने में दर्द इतना बढ़ गया है कि डर लगे कहीं हड्डी फ्रैक्चर ना हो जाए? अगर हाँ, तो ये सिर्फ उम्र का दर्द नहीं है, ये स्पाइन और बोन्स की गंभीर समस्या हो सकती है जिसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वर्धन और आप देख रहे हैं स्पाइन ट्रीटमेंट चैनल। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों में स्पाइन प्रॉब्लम्स के सबसे आम और खतरनाक कारणों के बारे में, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी बोन्स धीरे धीरे पतली और कमज़ोर होने लगती है। बचपन में हड्डियां मजबूत होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, हार्मोनल चेंजेस और कम फिजिकल एक्टिविटी हड्डियों को कमज़ोर कर देते हैं। इस कमज़ोर अवस्था को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जब हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो थोड़ी सी सीधा चाल, झुकना या स्लिप होना भी हड्डी को तोड़ सकता है, खासकर स्पाइन में। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि हमारी स्पाइन में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। उन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। जब ये कमज़ोर हो जाती है तो अचानक तेज़ दर्द, हाइट लॉस और पीठ झुकना जैसे प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती है। कभी कभी तो बिना किसी बड़ी चोट के ही कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है। इन संकेतों को आप आसानी से नोटिस कर सकते हैं। धीरे धीरे हाइट कम होना, कमर या अपर बैक में लगातार दर्द रहना, खांसते छींकते समय दर्द बढ़ जाना, रोज़ छोटे छोटे कामों में दर्द होना। अगर ये लक्षण दिखे तो इसे साधारण दर्द मत समझिए, ये ऑस्टियोपोरोसिस का संकेत हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि दर्द धीरे धीरे बढ़ता है और बुजुर्ग सोचते हैं ये तो उम्र का नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन सच ये है कि समय रहते ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इससे बचने के सिंपल और इफेक्टिव तरीकों की। सबसे पहले सनलाइट लें। दिन में 15 से 20 मिनट हल्की धूप में बैठना कैल्शियम अब्जॉर्प्शन और विटामिन डी सिंथेसिस में मदद करता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। दूसरी चीज़, प्रॉपर डाइट। पूरा मिल्क, दही, घी, पनीर और ग्रीन वेजिटेबल्स ये हड्डियों को मजबूत रखने वाले न्यूट्रिएंट से भरपूर हैं। ज़्यादा तली भुनी और बहुत ठंडी चीज़ें कम खाएं। तीसरी चीज़, हल्की वॉक और बैलेंस एक्सरसाइजेस। रोज़ हल्की वॉक और बैलेंस प्रैक्टिस करने से फॉल का रिस्क कम होता है और बोन्स स्ट्रांग रहती है। चौथी चीज़, सही तरीके से उठना बैठना। झुककर हेवी आइटम्स उठाना बहुत रिस्की है। हमेशा नीज बेंड करके उठें। बेहद हेवी काम बुजुर्ग स्वयं ना करें। अब बात आयुर्वेदा की, क्योंकि सिर्फ दर्द कम करना ही काफ़ी नहीं होता। आयुर्वेदा के अनुसार यह समस्या वात दोष के बढ़ने से जुड़ी होती है। हम आवर्धन आयुर्वेदा में बुजुर्गों की बोन्स और स्पाइन से जुड़ी स्पाइनल प्रॉब्लम्स को स्पेशल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा सिग्नेचर प्रोटोकॉल मेरु चिकित्सा स्पाइन के रूट कॉज तक काम करता है, नर्व्स और मसल्स को बैलेंस करता है और पेन और वीकनेस दोनों को कम करता है। आयुर्वेदिक मेथड्स में हम देते हैं वात पित्त संतुलित डाइट और लाइफस्टाइल। बोन्स के लिए डॉक्टर सुपरवाइज्ड स्नेहन और हल्की थेरेपीज और बैलेंस और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी बताते हैं। मुझे गर्व है कि आज तक हम 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा बैक पेन और स्पाइन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है और 4 लाख से ज़्यादा स्पाइनल सर्जरीज को टालने में मदद की है, जिसमें कई बुजुर्ग भी शामिल है। अगर आपके घर के बुजुर्ग को बैक पेन, वीकनेस,
झुकना या फॉल फियर है तो घबराइए मत, सही समय पर सही ट्रीटमेंट उपलब्ध है। आज ही कंसल्टेशन बुक करें या स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं हूं डॉक्टर वर्धन और आप देख रहे थे स्पाइन ट्रीटमेंट चैनल। अपनी स्पाइन का ख्याल रखें क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्पाइन ही रियल पावर है। नमस्कार।